नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नरेंद्र राव। मैं यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हूं और दिल्ली यूरोलॉजी हॉस्पिटल में कार्यरत हूं। आज हम बात करेंगे पेशाब की थैली की पत्थरी के बारे में, जिसको कि वेसिकल कैल्कुलस भी हम यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। किस कारण से ये बनते हैं, क्या इनके लक्षण हैं और क्या इनका इलाज है। बाकी पत्थरियों की तरह ब्लैडर स्टोन बनने का मेन कारण है पानी की कमी। जब आपकी पेशाब की थैली में कॉन्सनट्रेटेड यूरिन होगा, आप पानी कम पिएंगे और यूरिन काफ़ी समय तक ठहरा हुआ होगा, तो उसके जो मिनरल्स हैं, खनिज जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट, ऑक्जेलेट, यूरिक एसिड, ये क्रिस्टलाइज करने लगते हैं और कुछ समय में पथरी बन जाती है। एक कारण पानी कम पीने के अलावा उसके और भी कारण हैं। अगर पेशाब किसी भी कारण से आपकी पेशाब की थैली में लंबे समय तक ठहरता है तो आपको ब्लैडर स्टोन बनने की संभावना है। अब वो कारण ये भी हो सकता है कि आप आदतन पेशाब बहुत देर तक होल्ड करते हों या वाकई में आपको पेशाब करने में कोई तकलीफ़ है, जो कि अधिकतर देखा गया है 50 या ऊपर के साल के लोगों में, जिनमें मेल पेशेंट्स में जिनमें प्रोस्टेट बढ़ गया है। बढ़े हुए प्रोस्टेट जो पेशाब का रास्ता है, मूत्र मार्ग, उसको कम कर देता है। उसका डायमीटर, बहुत फ्लो से पेशाब नहीं आता, काफ़ी समय लगता है पेशाब करने में। पेशाब करने के बाद भी थोड़ा पेशाब की थैली में रह जाता है। ऐसे ठहरे हुए पेशाब में मिनरल्स के क्रिस्टलाइज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और स्टोन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेशाब के अगर रास्ते में कोई रुकावट हो मेल पेशेंट्स में, जिसको हम स्ट्रक्चर यूरेथ्रा कहते हैं, जिसके भी लक्षण वही हैं: पेशाब धीमी गति से आना, पेशाब करने में जोर लगाना, पेशाब करने के बाद संतुष्टि नहीं मिलना कि पेशाब पूरा हो गया है, रात्रि में बार बार पेशाब जाना, ऐसे पेशेंट्स में भी ब्लैडर स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं। मुख्य कारण है ब्लैडर स्टोन बनने का बार बार इन्फेक्शन होना, यूटीआईज होना। जब बार बार पेशाब की थैली में इन्फेक्शन होता है, जिसे हम सिस्टाइटिस कहते हैं, तो ब्लैडर की लाइनिंग इरिटेट हो जाती है। उस बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म उसको ठीक करने के लिए काफ़ी पस सेल्स निकलते हैं। वो पस सेल्स के कारण भी आपका उसके ऊपर क्रिस्टलाइजेशन होने से ब्लैडर के स्टोन्स बन सकते हैं। और भी कुछ बीमारियां हैं जिनके कारण ब्लैडर स्टोन्स बन सकते हैं, जैसे कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर, मतलब आपका पेशाब की थैली सुस्त हो गई है। जिस तरीके से उसे कॉन्ट्रैक्ट करके पेशाब बाहर निकालना चाहिए, वो ताकत उसकी धीरे हो गई है, वो सुस्त हो गया है। बजाय इसके कि नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस की है, वो बहुत धीरे से कॉन्ट्रैक्ट करता है या ना के बराबर करता है। ऐसा काफ़ी बीमारियों में पाया जाता है, जैसे कि या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है, कमर की हड्डी में आपको चोट पहुंची है, या आप डायबिटिक पेशेंट हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है आपका, है सालों से है, तो इसमें आपका जो नर्व्स जो ब्लैडर को संकेत देती हैं कि अब उनको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पेशाब निकालने के लिए, वो सुस्त हो जाती हैं या काम नहीं करती, पेशाब ठहरने लगता है, जिसके कारण आपके ब्लैडर स्टोन्स बनने लगते हैं। ब्लैडर स्टोन्स कभी कभार ऐसे भी होते हैं कि ये सेकेंडरी ब्लैडर स्टोन्स हैं, आपके बने किडनी में और किडनी से यूरेटर के जरिए पेशाब की थैली में आ गए, पर पेशाब की थैली से बाहर नहीं निकल पाए। बहुत टाइम तक रहने के बाद इनके बड़े होने के चांसेस हो जाते हैं और ये बड़े बड़े स्टोन्स में बन जाते हैं। तो आइए बात करते हैं कि ब्लैडर स्टोन वाले पेशेंट्स के लक्षण क्या होते हैं, साइंस एंड सिम्टम्स। ये पेशेंट्स बार बार पेशाब जाते हैं। पेशाब करते वक्त इनको पेनिस के टक पे दर्द होता है, जिसको स्ट्रैंगरी कहते हैं। पेशाब में खून आ सकता है। पेशाब करते करते अगर पेशाब की थैली में वो मूत्र मार्ग के पास आ गया, अचानक पेशाब रुक जाता है। पेशाब की थैली से निकल के मूत्र मार्ग में फंस गया तो काफ़ी तेज़ दर्द होता है, पेशेंट पेशाब नहीं कर पाता, इमरजेंसी में उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। पेशाब की नलकी, जिसे हम कैथेटर बोलते हैं, वो लगाना पड़ सकता है। साथ में अगर ऐसे ठहरे हुए यूरिन में इन्फेक्शन हो गई तो आपको फीवर भी आ सकता है। बहुत सारे पेशेंट पेट के निचले हिस्से में या पीछे कमर में, लोअर बैक में दर्द भी बताते हैं। तो ये इसके मेन लक्षण हैं। अब इसका हम डायग्नोसिस कैसे करते हैं? जब आप अपने ये लक्षण अपने यूरोलॉजिस्ट को बताएंगे तो वो आपको एग्जामिनेशन करेंगे। अगर पेशेंट बहुत पतला है, दुबला है एंड स्टोन बहुत बड़ा है, तो कई बार हम स्टोन को पेट के ऊपर हाथ रखकर फील भी कर सकते हैं। अधिकतर टाइम कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं, जिसमें कुछ खून की जांचें होती हैं देखने के लिए कि आपका किडनी फंक्शन वगैरह ठीक है या नहीं, और कुछ रंगीन एक्सरे लिए जाते हैं या प्लेन एक्सरे के यूबी में पता चल जाता है कि स्टोन है या नहीं। कुछ स्टोन्स आपके एक्सरे में नहीं दिखते हैं, जैसे यूरिक एसिड स्टोन
ऐसे स्टोन्स को देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन रिकमेंड करते हैं। तो इन जांचों से पता चलता है स्टोन का साइज़ क्या है, नंबर कितने हैं, कितने बड़े बड़े हैं, फिर इसका आगे इलाज किया जाता है। अब इन स्टोन्स का इलाज पहले टाइम में आपकी ओपन सर्जरी होती थी, मतलब पेट के निचले हिस्से में पेशाब की थैली को भर के उसमें चीरा लगाते थे, पत्थर निकालते थे और फिर उसको सील दिया जाता था और एक पेशाब की नलकी 8-10 दिन के लिए अंदर छोड़ते थे। पर अब ऐसा नहीं होता। अब दूरबीन विधि से आराम से लेज़र के द्वारा पेशाब की थैली की पत्थरियों को छोटे छोटे टुकड़े करके निकाल देते हैं। इसमें एक बहुत छोटी थिन ट्यूब होती है जिसको हम सिस्टोस्कोप बोलते हैं, जिसके एक जरिए से आप दूरबीन लगाकर सामने मॉनिटर में पेशाब की थैली के अंदर पेशाब के रास्ते से अंदर जाके देखते हैं कितने बड़े पत्थर हैं, एंड फिर उसी दूरबीन से हम लेज़र से या फिर अल्ट्रासोनिक प्रोब से पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में करके इनको निकाल देते हैं और निकालने के बाद एक पेशाब की नलकी 1 या 2 दिन के लिए छोड़ी जाती है। नॉर्मली ये अगर स्टोन्स बहुत छोटे हैं, आपकी कोई कोमोबिडिटी नहीं है कि आपको अनकंट्रोल्ड शुगर है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट इशू है, तो ये डे केयर सर्जरी है कि आप आए, सुबह एडमिट हुए, सर्जरी हुई और शाम को आप घर 3-4 दिन के लिए एक एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। हाँ, अगर आप मेल पेशेंट हैं और 50 के ऊपर आपकी उम्र है और आपको ये स्टोन बना है, तो स्टोन निकालने के कुछ टाइम के बाद आपका यूरोलॉजिस्ट आपको बुला के शायद दोबारा एग्जामिन करे कि अब पेशाब रुक तो नहीं रहा है, आपका पेशाब का फ्लो अब बेहतर है पहले से, ये जज करने के लिए कि जो सिस्टोस्कोपी के दौरान उसने देखा कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है या नहीं है, क्या उसके लिए उसको आपको कोई दवा प्रोस्टेट से संबंधित देनी है या नहीं। ये बड़ी सेफ सर्जरीज़ है। आजकल लेज़र और अल्ट्रासोनिक प्रोब से छोटे छोटे टुकड़े करके आसानी से पत्थर निकाले जा सकते हैं। अगर बहुत बड़े पत्थर हों तो एक कंबाइंड सर्जरी करते हैं जिसमें नीचे से दूरबीन और ऊपर से पेट के जरिए भी आधे सेंटीमीटर का छेद करके दूरबीन से पत्थर तोड़ तोड़ के निकाले जा सकते हैं, जिसे PCCLT कहते हैं। कुछ खास साइड इफ़ेक्ट्स इस सर्जरी के नहीं है। हर सर्जरी के 1-2 साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, थोड़ा सा इन्फेक्शन और हल्की सी ब्लीडिंग ना हो इसलिए कायदे से सर्जरी करता है एक्सपीरियंस यूरोलॉजिस्ट, और इन्फेक्शन ना हो इसलिए 4-5 दिन पहले से एंटीबायोटिक स्टार्ट की जाती है। अदरवाइज़ ये एकदम सेफ प्रोसीजर है। तो ये थी दोस्तों जानकारी ब्लैडर स्टोन के बारे में। अगर आपको ये अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।